श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए उपायों को करके दिखाते हैं। जैसा कि सावन अधिक मास का महीना चल रहा है और 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि अधिक मास का महीना सावन में आया है। सावन का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और अधिक मास का महीना या पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इन दोनों का ऐसा संयोग बना है कि आज का वीडियो सावन स्पेशल है। सावन के महीने में आप ये स्पेशल उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही किए जाते हैं। पूरे वर्ष में सिर्फ सावन के महीने में इन उपायों को करना है और ये सभी उपाय मनवांछित फल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि ऐसा सावन आया है कि अधिक मास भी सावन का ही है। ऐसे में 8 सावन सोमवार, 4 सावन प्रदोष और 2 सावन की शिवरात्रि देखने को मिल रही है। पर इस वीडियो में हम आपको सावन स्पेशल उपायों की जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये उपाय आप सावन में रोज भी कर सकते हैं या फिर सावन सोमवार में, सावन प्रदोष के दिन या सावन की शिवरात्रि में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को यदि घर का एक भी सदस्य करता है तो पूरा परिवार उन्नति की ओर बढ़ता है। साथ ही धन संपदा की उस घर में कभी भी कमी नहीं होती। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि इस सावन के महीने में अभी तक आपने 108 चीज़ें भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित नहीं की है तो इस सावन अधिक मास के महीने में 108 चीज़ें कुछ भी जो आपको इजली मिल जाए वो आप अर्पित कर सकते हैं। जो व्यक्ति सावन के महीने में या सावन अधिक मास के महीने में 108 चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है या वो जिस कारण से भोलेनाथ को 108 चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करता है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। हम आपको 21 ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आप 108 की मात्रा में लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि चावल के 108 दाने ले लीजिए, पर आप ध्यान रखिए भोलेनाथ पर जो भी चीज़ें अर्पित करेंगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत दाने चावल के 108 लेकर एक एक दाना गिनकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरा, आप 108 हरी मूंग के दाने शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तीसरा, 108 बेलपत्र ले सकते हैं। यदि आपको आसानी से बेलपत्र मिल जाए तो 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। चौथा, धतूरा ले सकते हैं 108। पांचवा, राई के दाने भी 108 ले सकते हैं। बेर, नारियल, पुष्प, काली मिर्च, लौंग, गेहूं के दाने, काली मिर्च, काली तिल, जौ, खड़ा धनिया, 108 कमल के गट्टे ले सकते हैं। इलायची या रुद्राक्ष भी ले सकते या 108 सिक्के ले सकते हैं या फिर आप फल ले लीजिए या फिर शमी पत्र या फिर बाजरा। इन चीज़ों को जो भी आपको सरलता से प्राप्त हो जाए इनमें से कोई भी चीज़ को लेकर 108 लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपको इस सावन के महीने में बिल्कुल नया और विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने इस सावन के महीने में करने के लिए एक विशेष उपाय बताया है जिसे आप पूरे सावन के महीने करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक प्रयास करना है। आपके घर में कोई भी गमला हो उसमें कोई भी पौधा लगाओ, चाहे वो पौधा किसी भी चीज़ का हो, शमी का हो, बेलपत्र का हो, केले का हो, बस तुलसी का नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है, समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है तो आपको आपके घर के किसी गमले की मिट्टी में छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लिंग की आकृति बनाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक छोटा शिवलिंग बनाकर उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करना है। जो भी आपसे बन सके आप वैसा पूजा कर सकते हैं। जलमात्र से भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो अष्टगंध चढ़ा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए या एक अक्षत का दाना या
एक मूंग का दाना और पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। हो सके तो एक बेलपत्र भी अर्पित कर दीजिए। जैसा हो आपके मन में, आप जैसा पूजा करना चाहे वैसे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और हो सके तो एक घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। बस इस पूजा करने के बाद आपको 20-25 मिनट के बाद उसी गमले की मिट्टी में उस शिवलिंग को एक लोटे जल से विसर्जित कर देना है। यह आसान सा उपाय आपको घर पर ही करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप खुद देखना 2 महीने बाद देवादिदेव महादेव तुम्हें क्या प्रदान करते हैं, ये तुम ही जान सकते हो। तो इस सावन के पूरे महीने में ये उपाय अवश्य करें। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, सावन में आप सभी को 2 लोटे जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। पूरे साल आप 1 लोटा जल से अर्पित करते हैं, परंतु सावन में कावड़ जल का महत्व होता है, इसलिए आपको 2 लोटे कलश जल में लेना है और उसको अर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों धार एक साथ ही रहे। और जल चढ़ाने के बाद पूरा जल जब आप अर्पित कर देते हैं तो वो जल आप थोड़ा सा झेल लेंगे। झेलने के बाद उस जल को अपने घर पे लाकर सिंचन कर दीजिए और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब आप 2 लोटे से जल चढ़ाते हैं तो अपने आप 1 कलश का जल गंगा जल बन जाता है। बाबा पर ऐसा कांवड़ जल चढ़ता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। तो बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। यदि आपको रोगों ने घेर रखा है, आपकी बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, दिन पे दिन दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयां खाते हैं पर आराम नहीं मिल रहा है, तो इस सावन में आपको यह उपाय करना है। शनिवार के दिन ये हो सके तो आप उपाय ये शनिवार के दिन ही करें। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश जल लेना है, 1 कटोरी दूध लेना है और दोनों को एक हाथ में लेना है और दोनों को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल कलश बाईं हाथ में, दूध की कटोरी दाएं हाथ में लेना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है उसे उस दूध मिश्रित जल का थोड़ा सा आप आचमन करा दीजिए और उस व्यक्ति को पिला दीजिए। साथ ही पीते समय कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर करना है। ये उपाय आपको शनिवार के दिन ज़रूर करना है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, तो इस सावन के महीने में इसका लाभ अवश्य उठाएं। इन उपायों को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अवश्य पूछें, उसका उत्तर आपको देने की पूर्ण कोशिश करूँगी। और अभी तक चैनल पर नए बने हैं, नए आए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।